नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज द्वितीय विभक्ति का अगला पार्ट मैं लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। यहां देख सकते हैं आपका सूत्र आपके सामने है। अब सूत्र देखिए क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम मणि कर्ता स ड़ौ। गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मक अकर्मकाणाम अणि कर्ता स ड़ौ। ठीक है। वृत्ति देखेंगे तो गत्याद्यर्थानाम शब्द कर्मणाम कर्मकाणाम चाणौ यह कर्ता साणौ कर्म स्यात्। गति इत्यादि किम, इसको आगे बताऊंगा। तो अर्थ क्या निकला? अर्थ बड़ा ही सुंदर है। गत्यर्थक, गति से गत्यर्थक मतलब गमनार्थक धातु। ठीक है। या गति आदि अर्थ वाले शब्द कर्मक तथा अकर्मक धातुओं के अनंत्य अवस्था का जो कर्ता वह ण्यंत अवस्था में कर्म होता है। यह इसका अर्थ है। इसको और क्लियर करूंगा। ठीक है। यहाँ पर गति इत्यादि क्यों कहा गया है? ताकि पाच्यत्योदनम देवदत्तेन में कर्म संज्ञा ना हो। ठीक है ना। अनंत्य क्यों कहा गया? ताकि गमयति देवदत्तो यज्ञ दत्तम में कर्म संज्ञा ना हो। मैं घबराइए नहीं, इसको मैं और सरल करूंगा। अब देखिए सूत्र का सीधा अर्थ समझिए कि जहां पर गमनार्थक, ज्ञानार्थक, भक्षणार्थक, शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं अणन्त्यावस्था के कर्ता की, ठीक है ना, गति कर्मक धातुओं अणन्तावस्था होता है साधारण दशा में। अब साधारण दशा क्या हो आगे उदाहरण से समझाऊंगा। ठीक है। तो अणन्तावस्था के कर्ता की इन धातुओं को ण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। ठीक है। इन धातुओं की ण्यंतावस्था में मतलब प्रेरणार्थक, ण्यंतावस्था कहने का मतलब क्या है? प्रेरणार्थक में कर्म संज्ञा हो जाती है। जो साधारण मतलब अनंतावस्था में जो इनका कर्ता होता है वह ण्यंतावस्था मतलब प्रेरणार्थक में उसी की कर्म संज्ञा हो जाती है। किस अर्थ में? या तो गमन का अर्थ हो, या तो ज्ञान का अर्थ हो, या तो भक्षणार्थक मतलब खाने का अर्थ हो, या शब्द कर्मक हो और अकर्मक धातु। ठीक है। अब गमनार्थक धातु में जैसे गम, ईंड, चल इत्यादि जो है ये धातु है। ज्ञानार्थक मतलब बुद्धिर्थक भी कह सकते हैं। मतलब इसका अर्थ है बुध, ज्ञा तथा विद आदि धातुएं। भक्षणार्थक प्रत्यवसानार्थ का अर्थ है भोजनार्थक या भक्षणार्थक। तो भक्ष, भुज और अद, अश मतलब इसका मतलब खाना होता है ना, खाने, भक्षण मतलब खाने। शब्द कर्मक जिनका कर्म कोई शब्द हो ऐसे धातु शब्द कर्मक कहलाते, जैसे पठ, अधि इत्यादि। तथा उच्चतर आदि धातुओं का कर्म कोई शब्द होता है। अकर्मक धातु जैसे आस, स्था और हस आदि धातुएं। अड़िजंत का अवस्था का अर्थ है अड़िजंत का अवस्था अर्थात अड़ंता अवस्था मतलब सामान्य अवस्था। अड़िजंत का अर्थ है क्रीड्यंता मतलब प्रेरणार्थक अवस्था। ठीक है। आगे इससे जुड़े हुए कई आप सबको सूत्र भी वार्तिक भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो गम या इण आदि धातुएं कैसी हुई? गत्यर्थक। बुध, ज्ञा और विद आदि धातुएं क्या है? ज्ञानार्थक है। प्रत्यवसानार्थ का अर्थ है भक्षण। ठीक है। तो भक्ष, अश, अद और भुज आदि भक्षणार्थक धातु हैं। शब्द कर्मक का अर्थ है जिनका कोई कर्म शब्द हो। पठ, अधि, ई तथा उच्चतर मैंने बताया। अकर्मक अर्थ है कि जिस धातु के फल और व्यापार का आश्रय एक ही हो वह अकर्मक है। ठीक है ना। अकर्मक धातु का सामान्य दशा में जो कर्ता होता है वह प्रेरणार्थक मतलब ण्यंता अवस्था में या ऋजंत की अवस्था में, ठीक है, वह प्रेरणार्थक क्रिया में
कर्म बन जाता है। तो अब सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि गत्यर्थक, ज्ञानार्थक, भक्षणार्थक और शब्द कर्मक तथा अकर्मक धातुओं की अनंत अवस्था में जो कर्ता है वह हृदयंत अवस्था में कर्म संज्ञक हो जाता है। और जब कर्म संज्ञक होगा तो आपको पता ही है कर्मणि द्वितीय से उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अनंत का अर्थ क्या हुआ? सामान्य अवस्था। हृदयंत का अर्थ है प्रेरणार्थक। ठीक है, तो ये अर्थ है। अब इसका उदाहरण आप देखिए, उदाहरण गत्यर्थक धातु का उदाहरण देखिए। अड़यंता अवस्था का मैं बता रहा हूं क्योंकि यहां पर अड़यंता अवस्था में ही जो है क्या हो रहा है, उसका जो कर्ता है वह अड़यंता अवस्था में कर्म हो रहा है। तो पहले कर्ता होगा तभी तो उसका कर्म बनाएंगे। ठीक है, अब उदाहरण देखिए गत्यर्थक धातु का अड़यंता अवस्था में शत्रुवः स्वर्गम अगच्छन्। शत्रुवः स्वर्गम अगच्छन्। ठीक है, शत्रु स्वर्ग गए। ठीक है, स्वर्ग को गए। अब यह जब अड़यंता अवस्था से जब ऋणता अवस्था मतलब प्रेरणार्थक में जाएगा तो क्या बन जाएगा? करें कि इसके कर्ता में क्या हो जाएगा? इसकी जो इसका कर्ता होगा अड़यंता अवस्था का उसमें कर्म कारक हो जाएगा। तो यहां पर आपका कर्ता क्या है? शत्रुवः। शत्रुवः, भानुवः शत्रु। तो शत्रु मूल शब्द है मतलब, तो उसका बहुवचन क्या हो? शत्रुवः। अब जब यह इसका कर्म कारक होगा तो इसका भी बहुवचन में रूप चलेगा। तो बना क्या? शत्रून। क्योंकि प्रथम व्यक्ति बहुवचन है तो इसमें जब कर्म कारक में जाएगा तो द्वितीय व्यक्ति बहुवचन हो जाएगा। ये रहा शत्रून। स्वर्गम का स्वर्गम ही रहेगा। अगच्छन् का अगमयत हो जाएगा। प्रेरणार्थक में मूल धातु उसके आगे आ और या आ जाएगा, फिर प्रत्यय। ये मैं बहुत वैसा बता रहा हूं सामान्य। ठीक है ना, प्रेरणार्थक में अगमयत हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या बना? शत्रुन स्वर्गम अगमयत। तो अर्थ क्या हुआ? शत्रुओं को स्वर्ग पहुंचाया। ठीक है ना, शत्रुओं को स्वर्ग पहुंचाया। इस वाक्य में अड़यंता अवस्था का कर्ता कौन है? शत्रुवा है। गम धातु गत्यर्थक है। ठीक है, अगम्यत है तो इसमें गम धातु है, गत्यर्थक है, सॉरी गत्यर्थक है। तो गम धातु को जब अड़यंता अवस्था करेंगे, गम धातु को अड़यंता अवस्था करने पर गमय रूप बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गमय। गम धातु को अड़यंता अवस्था करने पर अड़यंता अवस्था अगच्छन् का कर्ता शत्रुवः गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्म का नाम मणि कर्ता साणव। इस सूत्र से क्या हुआ? उसकी कर्म संज्ञा हो गई, और जब कर्म संज्ञा हुई तो द्वितीय व्यक्ति होकर शत्रुन बन गया। ठीक है, आइए दूसरा देखिए, ज्ञानार्थक धातु का उदाहरण देखिए। अड़यंता अवस्था में स्वे वेदार्थम अविदुः। स्वे वेदार्थम अविदुः, यह अड़यंता अवस्था मतलब सामान्य अवस्था है। इसमें ज्ञानार्थक धातु का उदाहरण है। ठीक है ना, और अविदु विद धातु ज्ञानार्थक धातु है। इसका कर्ता कौन है? स्व। कौन है इसका? स्व इसका कर्ता है। ठीक है, तो स्वे वेदार्थम अविदु, यह इसका अड़यंत्य अवस्था में यह इसका क्या है? उदाहरण है। ठीक है, अब इसका जब अड़यंता अवस्था में ले जाएंगे तो क्या बनेगा? स्वान वेदार्थम अवेदयत, मतलब स्वजनों को वेदार्थ का ज्ञान कराया। ठीक है ना, स्वे मतलब स्वजन वेदार्थ को क्या करें? अविदु पढ़ लिए स्वयं से। अब इसमें कोई कार्य करवाया जा रहा है, करें स्वजनों को वेदार्थ का ज्ञान कराया। जब अड़यंता अवस्था आएगा तो उसमें जो स्व प्रथम व्यक्ति में था यह कर्ता, इसका कर्म कारक होकर यह स्वान बन गया। ठीक है ना, तो वेदार्थम का वेदार्थम ने अविदु का क्या हुआ? विद धातु, यहां पर क्या है? विद धातु है। सॉरी, और विद जो है ज्ञानार्थक धातु है, इसका कर्ता स्व है यहां पर।
तो स्व अवस्था में जब जाएगा तो वह कर्म कारक हो जाएगा, तो कर्म कारक होकर वो क्या बना, स्वान बन गया। ठीक है, तो स्वान बन गया और उधर अवेदयत हो गया। ठीक है, अविदु का अवेदयत हो गया। ठीक है, प्रत्यवसानार्थ मतलब भक्षणार्थक का उदाहरण आगे देखेंगे हम लोग। ये रहा प्रत्यवसानार्थ का है भक्षणार्थक। अब यहां भी अड़ंतावस्था में देखिए उदाहरण क्या है अड़ंतावस्था का भक्षणार्थ का, कि देव, देखिए यहां पर देवाह अमृतम आशनन होता है, लेकिन चूंकि विसर्ग के सामने तुरंत क्या है, स्वर है, तो विसर्ग नहीं लिखा जाता व्याकरण में। ठीक है, ये सूत्र है इसका, लेकिन अब उतनी प्रक्रिया में नहीं जाना है, बस इतना जानिए कि यहाँ पर मैं पढ़ दे रहा हूँ, देवाह अमृतम आशन आशनन। देवाह क्या है, प्रथम व्यक्ति बहुवचन है। अब यहाँ पर देवाह अड़ंतावस्था में जो करता है वो अड़ंतावस्था में जाकर कर्म बन जाएगा। तो जब अड़ंतावस्था में गए, यहाँ आप देखिए, यहाँ अड़ंतावस्था में आए तो देवान बन गया, क्योंकि कर्ता प्रथम व्यक्ति बहुवचन था, तो यहाँ भी जो कर्म बनेगा वह भी प्रथम व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का, देवान अमृतम आशयत। तो अर्थ क्या निकला, देवताओं को अमृत पिलाया। ठीक है ना, देवों ने अमृत पिया, अड़ंतावस्था में अर्थ हुआ देवाह अमृतम आशनन, देवों ने अमृत पिया, और यहां क्या हुआ, देवताओं को अमृत पिलाया, ऐसा अर्थ बना। शब्द कर्मक धातु में देखिए अड़ंतावस्था में विधि वेदम अध्ययति, विधि वेदम अध्ययति, यहां पर विसर्ग होगा, ध्यान रखिए, विधि वेदम अध्ययति। ठीक है ना, ब्रह्मा ने वेद पढ़ाया, यह अर्थ निकला। लेकिन जब ये जो विधि है यहाँ पर अड़ंतावस्था में जो ये करता है, जब अड़ंतावस्था में जाएगा तो वहां पर कर्म हो जाएगा। तो देखिए अड़ंतावस्था में क्या बना, विधि में वेदम अध्याय अध्यापयत, अध्याय नहीं, विधिम वेदम अध्यापयत, ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। ठीक है ना, यहाँ ब्रह्मा ने वेद पढ़ाया और यहाँ पर ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। ठीक है, अकर्मक धातु का उदाहरण देखिए, आइए अकर्मक धातु में अड़ंतावस्था में देखिए, पृथ्वी सलिले आस्त, पृथ्वी सलिले आस्त, ये रहा, पृथ्वी ने जल को क्या किया, पृथ्वी ने जल को रखा, पृथ्वी ने जल में रखा। अब यहाँ पर जो पृथ्वी है ये अड़ंतावस्था में करता है, और अड़ंतावस्था में आ जाएगा तो कर्म बन जाए, तो पृथ्वी में सलिले आसेयत, पृथ्वी को जल में रखा। ठीक है, ये अकर्मक का उदाहरण हुआ। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखिएगा, माळवकम ग्रामम गमयति, माळवकम धर्मम बोधयति, शिष्यम व्याकरणम वेदयति। ऐसे क्या होगा, शिष्य वेदः शिष्य व्याकरणम क्या कर रहा है, वेदयति, ये उसमें बन रहा था, इसमें भोजयति, भुंक्ते तो भोजयत बन गया। ठीक है ना, तो ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं, शिष्यम व्याकरणम वेदयति, बालम भोजनम भोजयति, और माड़वकम रोटिकाम भोजयति, शिष्यम वेदम अध्यापयति, शिशुम शाययति, देवदत्तम आशयति। यहाँ पर अब देखिए इसमें जो गति आया, गति इत्यादि जो आया हुआ है, गति बुद्धि प्रत्यय, तो गति इत्यादि कहने से वो सब आ गया। इस सूत्र में गति बुद्धि क्यों कहा गया, अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो इसका फल यह है कि जो गत्यार्थक हैं, ज्ञानार्थक तथा भक्षणार्थक धातुओं की अड़ंतावस्था का कर्ता ही अड़ंतावस्था में कर्म संज्ञक होगा, अन्य का नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए गति इत्यादि किम, ठीक है ना, गति इत्यादि किम, यहाँ गमयत, जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण यहाँ देखें, सूत्र में गतिबुद्धि का क्या प्रयोजन है, तो इसमें है कि आपको बताया ना कि जो गत्यर्थक, ज्ञानार्थक तथा भक्षणार्थक धातुओं के अड़ंत अवस्था का कर्ता है, वही जो है अड़ंत अवस्था में कर्म संज्ञक होगा। ठीक है, अब जैसे उदाहरण देखेंगे,
पहला उदाहरण इसमें है, ये देखिए, पाचयति ओदनम देवदत्तेन, पाचयति ओदनम देवदत्तेन, साथ में पढ़ेंगे तो पाचयत्योदनम देवदत्तेन। देवदत्ता है, यह सामान्य अवस्था है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर यह करता है, सॉरी, देवदत्ता है, यह सामान्य अवस्था है। पच धातु है जो सूत्र से गत्यर्थक आदि में नहीं पढ़ा गया है। पच धातु को गत्यर्थक, भक्षणार्थक, जितनी भी धातुएं हैं उसमें नहीं पढ़ा गया है। अतः इसका कर्ता देवदत्त जो ऋणंत अवस्था में कर्म संज्ञक नहीं होता, बल्कि उसमें क्या हो जाता है, कर्तकरणों से उसमें तृतीय व्यक्ति होकर देवदत्तेन यहाँ पर बन गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ये गति इत्यादि जो धातुएं हैं, अगर ये धातुएं होती तो यहाँ क्या बन जाता, देवदत्तम बन जाता, ठीक है। ये बात रही। फिर करें अणि इत किम, यहाँ पर अणि कहने से अड़ंता नाम किम, जो अणि मतलब अड़ंता अवस्था कहा गया, इसका क्या मतलब है, तो सूत्र में अणि का प्रयोजन है कि गत्यर्थक आदि धातुओं के अड़ंत अवस्था में जो करता है वो अड़ंत अवस्था में कर्म संज्ञक होता है, बस इतनी सी बात करें। जैसे गमयति देवदत्तो यज्ञ दत्तम, यह अड़ंत अवस्था है, गमयति है, गच्छति वैसे होता अड़ंता अवस्था में, तो करें कि गमयति देवदत्तो यज्ञ दत्तम, उदाहरण के द्वारा समझा करें, यह ऋणंत अवस्था है, ठीक है ना। पुनः ऋच करने पर विष्णुमित्र देवदत्तेन यज्ञ दत्तम गमयति, इस स्थिति में देवदत्त की कर्म संज्ञा नहीं होती है, ठीक है। इसकी यदि सूत्र में अणि का ग्रहण नहीं होता तो एक बार ऋच करने के पश्चात पुनः ऋच करने पर पूर्व ऋजंत का जो करता है उसकी कर्म संज्ञा होने लगेगी, इसलिए नहीं किया गया है, ठीक है। आगे चलिए, वार्तिक देखिए, इसके कुछ वार्तिक एकदम इस सूत्र से मिलते हुए हैं, आइए उनको देखते हैं। पहला सूत्र है, सॉरी, पहला वार्तिक है, अब इसको समझ गए कि नहीं, जो अणि यहां पर आया था, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब सूत्र में जो अड़िजंत कहा गया है उसका है कि इस सूत्र में अड़ंतावस्था में या अड़ंतावस्था अर्थ वाले अणि शब्द का क्या प्रयोजन है, तो इसका उत्तर यह है कि गत्यर्थक आदि धातुओं की अड़ंतावस्था में जो करता है वह अड़ंतावस्था में कर्म संज्ञक होता है, अर्थात यदि अड़ंतावस्था क्रिया का कर्ता भी किसी से प्रेरित है तब उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी, फलतः उसमें द्वितीय व्यक्ति न होकर तृतीय व्यक्ति हो जाती। जैसे यज्ञदत्तः गच्छति, इस वाक्य का कर्ता यज्ञदत्त आदि देवदत्त से प्रेरित होकर जाता है, तो गतिबुद्धि इस सूत्र से कर्म संज्ञा होकर गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम यह बनेगा। किंतु यदि देवदत्त स्वयं विष्णुमित्र से प्रेरित होकर यज्ञदत्त को जाने के लिए प्रेरित करता है तो अब देवदत्त में कर्म नहीं होगा, क्योंकि देवदत्त क्या है, अड़िजंत अवस्था, अड़ंता अवस्था का कर्ता नहीं है, वह तो अड़ंता अवस्था क्रिया का कर्ता है, इसलिए वाक्य बनेगा गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णु मित्र, ठीक है। मतलब देवदत्त से प्रेरित होकर विष्णु मित्र यज्ञदत्त को भिजवाता है, ऐसा बनेगा। खैर, मैंने उसको रिपीट कर दिया। आइए, नी ह्योर्न, आपका वार्तिक है नी ह्योर्न, अर्थ है, इस वार्तिक का अर्थ है कि नी तथा वह धातुओं के अड़ंतावस्था के कर्ता की अड़ंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती, ये निषेध कर रहे हैं, ठीक है। जो ऊपर हमने बताया है, जो धातुएं गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ इत्यादि जो हमने बताया है, उनका जो है यहाँ पर अड़ंता, मतलब वहां पर अड़ंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाती थी, परंतु यहाँ क्या कह रहा है कि अगर यह नी और हरि धातु, सॉरी, नी और वह धातु हो, नी ह्योर्न करा, नी और वह धातु हो तो अड़ंतावस्था के कर्ता को अड़ंतावस्था में, मतलब प्रेरणार्थक में जो है वह कर्म संज्ञा नहीं होती। जैसे नाययति भारम भृत्येन, अर्थ हुआ क्या, देवदत्त वृत्त से भार ढोवाता है। अब इसमें देखिए, गतिबुद्धि इत्यादि सूत्र से अड़ंतावस्था के कर्ता का अड़ंत्यावस्था के कर्ता का अड़ंतावस्था में कर्म संज्ञा की प्राप्ति थी इस सूत्र से, उसका इस वार्तिक से निषेध हो गया, ठीक है, यहां पर नहीं हुआ, बस इतनी सी बात है, ठीक है, समझ गए।
ओके, समझ गए ना कि नी तथा वह धातुओं की अनंतावस्था में जो करता है वह अनंतावस्था में कर्म नहीं होता। सामान्य अवस्था में वृत्त्यो भारम नयति, इस स्थिति में नी धातु है, इसका कर्ता भृत्य है। अनंतावस्था में इसकी कर्म संज्ञा प्राप्त थी, ठीक है ना, यह भृत्यम हो जाता। लेकिन यहां पर वृत्यम ना होकर वृत्तेन हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर इस वार्तिक से कर्म होने का निषेध किया गया है, तो इसमें क्या हो गया, तृतीय विभक्ति हो गई। ये देख रहे हैं ना, वृत्तेन जो बना है, यह सामान्य अवस्था में वृत्त्य, सामान्य अवस्था में क्या बनता, सामान्य अवस्था में बनता सामान्य अवस्था में इसका कर्ता क्या है, वृत्ति इसका कर्ता बनता, ठीक है। और कर्ता में ही अड़ंत्यावस्था में कर्ता, अड़ंतावस्था के कर्ता में ही अड़ंतावस्था में कर्म होता है। लेकिन यहां यह इस वार्तिक से उसका निषेध होकर यहां पर कर्म कारक न होकर इसमें तृतीय विभक्ति हो गई, वृत्तेन बन गया। इसी प्रकार अगला, इसी का एक उदाहरण है कि वाह्यति भारम वृत्तेन, वाह्यति भारम वृत्तेन, देवदत्त वृत्त से भार ढोवाता है। यहाँ उपरयुक्त उदाहरणों में कर्ता वृत्त है। वहत की अवस्था करने पर वाह्यत बनता। वाह्यति का जो मैं वाह्यत लिखा गया है, यह भी तो अवस्था में वाह्यत ही होता है ना, गच्छत का गम्यति हो जाता है ना। उसी प्रकार वाह्यत का वाहति होता तभी वाह्यत बनता। तो गत्यर्थ होने के कारण अनंतावस्था के प्रयोज्यकर्ता वृत्ति की गतिबुद्धि इस आदि इस सूत्र से कर्म संज्ञा का निर्योर्ण का वार्तिक से निषेध हो जाने से द्वितीय नहीं हुई, बल्कि इसकी कर्तकरणों तृतीय से इसमें तृतीय व्यक्ति होकर वृत्तेन बन गया। अगला वार्तिक है नियंत्री कर्तृकस्य वहेर निषेधः। नियंत्री कर्तृकस्य वहेर निषेधः, यदि वह धातु का कर्ता नियंत्रक, नियंता, सारथी आदि के रूप में हो तो अड़ंतावस्था के कर्ता की अड़ंतावस्था में कर्म संज्ञा का निषेध होता है, ठीक है। यह निव्योर्ण वार्तिक से प्राप्त कर्म संज्ञा में निषेध का भी निषेध करता है, जो ऊपर जो बताया गया है उसका भी यह निषेध करता है। उदाहरण देखेंगे, वाह्यति रथम वाहन सूतः, सारथी घोड़ों से रथ चलवाता है, मतलब खींचवाता है, ठीक है। अब समझ गए आप? तो ये है इसका। आगे बढ़िए, यहां कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आइए, अगला वार्तिक है आदि खाद्योर्ण। आदि खाद्योर्ण अर्थ क्या निकला, वार्तिकार्थ क्या हुआ, अद और खाद्य धातुओं के अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती, ध्यान रखिएगा। जैसे आदयति अन्नम बटुना, देव, यहां देखिए भक्ष्यत, भक्ष्य धातु है, उसका अर्थ भी वही है, खाना ही। इसको देखिए भक्ष्यति, सॉरी यहाँ पर है तो भक्षेर का, आदि खाद्योर्ण का ही है। आदयति खादयति व अन्नम बटुना, आदयति अन्नम बटुना, पहले अलग लगे थे, आदयति अन्नम बटुना, ठीक है ना, बालक को अन्न खिलाता है। अब यहाँ पर तो जो बटुना है इसमें जो तृतीय व्यक्ति हो गई, यहाँ कायदे से जब अड़ंतावस्था में जाते हो तो यहाँ पर क्या होता है, कर्म कारक हो जाता, परंतु इस वार्तिक से उसका निषेध हो गया है। तो अद और खाद धातुओं के अड़ंतावस्था के जो कर्ता है वह उसका अड़ंतावस्था में उसका कर्म नहीं हुआ इस वार्तिक से, ठीक है। फिर है खादयति अन्नम बटुना, दूसरा अद और खाद दो धातुएं है ना, तो वही है, इसमें भी बटुना है, सेम है, खादयत आदयत क्रिया बदली है क्योंकि दोनों धातुओं की बात हो रही है। अगला देखेंगे भक्षेर हिंसार्थस्य न, अलग इसका विच्छेद करेंगे वार्तिक का, तो भक्षेह
अहिंसार्थक से नाम करें अहिंसार्थक भक्ष धातु के अड़ंतावस्था के कर्ता की अड़ंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती। ठीक है ना। अहिंसार्थक का अर्थ है जो हिंसावाची, हिंसावाची नहीं है, हिंसावाची नहीं, हिंसावाची। उदाहरण देखिए, भक्ष भक्षयत्यन्नम बटुना, ऐसे अलग अलग करके पढ़िए। तो भक्षयति अन्नम बटुना, भक्षयति अन्नम बटुना, बटु को अन्न खिलाता है। यहाँ भक्ष जो है हिंसा अर्थ में नहीं है, हिंसावाची नहीं है, खिलाने के अर्थ में है। ठीक है। तो यहाँ पर जो बटुना लिखा है इसका अड़ंतावस्था में तो हो जाना चाहिए था क्या, कर्म कारक, लेकिन इसमें तृतीय व्यक्ति हो गई क्योंकि अवार्तिक निषेध करता है कि अगर हिंसावाची ना हो तो। करें अहिंसार्थक से किम, वार्तिक में अहिंसार्थक से पद का क्या प्रयोजन है। तो अहिंसार्थक से का प्रयोजन है कि जो हिंसार्थक नहीं है, ऐसे भक्ष धातु की अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा का निषेध होता है, किंतु जो हिंसार्थक भक्ष धातु होगा उसके कर्ता की कर्म संज्ञा हो जाएगी। जो अहिंसार्थक होगा उसका नहीं होगा, जो हिंसार्थक होगा उसका हो। जैसे भक्ष्यते बलीर वदान सस्यम, बैलों को फसल खिलाता है। ठीक है। भक्ष्यते बलीर वदाह सस्यम, यह साम्यावस्था है। यहाँ अड़ंतावस्था के कर्ता बलि वर्दा, बलि जो वर्दाह लिखा है ना, बलि भक्ष्यति बलीर वर्दाह, ये देखिए बलीर, ये तो भक्ष्यत बलीर वरदान सस्यम। अगर इसका सामान्य अवस्था इसका देखेंगे तो बनेगा कि बलीर वदाह सस्यम भक्ष्यन्ति। ठीक है। अब यहाँ अड़ंतावस्था के कर्ता बलि वर्द जो है या क्या है, कर्ता है अड़ंतावस्था में। अब इसका अड़ंतावस्था में जाएंगे, इसकी कर्म संज्ञा हो जानी चाहिए थी, लेकिन यह जो है वार्तिक उसका निषेध करता है। बलिर वध की अड़ंतावस्था में कर्म संज्ञा का निषेध हुआ है। ठीक है। इसलिए गति बुद्धि इस सूत्र से ही कर्म संज्ञा होकर बलिर वदान बन जाता है। ठीक है। तो अब आप समझ गए ना, जो हिंसावाची नहीं है ऐसे भक्ष धातु की अड़ंतावस्था का जो करता है वो अड़ंतावस्था में कर्म संज्ञक नहीं होता है। अहिंसार्थक का भी हमने अर्थ बता दिया। अब जैसे भक्ष्यते बलीर वदान सस्यम, भक्ष्यन्ते बलीर वदा सस्यम, यह सामान्य अवस्था है। और मतलब अड़ंतावस्था है, अड़ंतावस्था है। अड़ंतावस्था में भक्ष्यते बलीर वदान सस्यम, यह अड़ंत अवस्था के कर्ता बलिर्वध की अड़ंतावस्था कर्म संज्ञा का यहाँ निषेध कर दिया। जो बलिर्वध है इसमें कर्म होना चाहिए था, लेकिन वहां पर क्या किया, इसका निषेध कर दिया गया। आइए अगला वार्तिक है जलपति प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम। जलपति प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम, जलपति प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम। अर्थ क्या हुआ, जल्प आदि धातुओं के अड़ंतावस्था के कर्ता की अड़ंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। अब वो निषेध समाप्त हो गया। जल्पादि के द्वारा जल्प विलप तथा भाष आदि धातुओं का ग्रहण होता है। यहाँ जल्पादि कहने से जल्प विलप और भाष्य धातुओं का ही यहाँ पर ग्रहण होता है। ठीक है ना। करें जल्प विल्प और भाष आदि धातुओं के अड़ंतावस्था के कर्ता की अड़ंतावस्था में कर्म संज्ञा होती। बस इतना समझिए, जैसे गतिबुद्धि प्रत्यवसान अर्थ कर रहा था वही ये भी कर रहे हैं। अर्थ उदाहरण देखिए, जल्पयति धर्मम पुत्रम देवदत्ता। अर्थ क्या हुआ, देवदत्त पुत्र से धर्म कहलवाता है। यहाँ पर अगर अड़ंतावस्था का वाक्य होता, ये तो अड़ंतावस्था है, जल्पयति धर्मम पुत्रम देवदत्ता, ये तो अड़ंतम अवस्था है, अड़ंतावस्था है। अड़ंतावस्था का वाक्य जलपति धर्मम पुत्र। ठीक है ना। और इसका कर्ता कौन है, पुत्र है। ठीक है। तो जब अड़ंतावस्था में गया तो वह क्या बन गया, पुत्रम बन गया। ठीक है ना। अड़ंतावस्था में जलपति का जलपयद बन गया और अड़ंतावस्था के कर्ता पुत्र की जलपति प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम, इस वार्तिक कर्म संज्ञा हो जाने पर कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होकर पुत्रम यहाँ पर बन गया। ये रहा। भाष्यत वही सेम है, भाष्यत धर्मम पुत्रम देवदत्ता। ठीक है। भाष्यत धर्मम पुत्रम पुत्रम देव, मतलब पुत्र, अगर इसको अड़ंतावस्था करेंगे
तो यहाँ पर ये देखिए धर्मम है, भाष्यति धर्मम पुत्रम देवदत्ता, देवदत्त पुत्र से धर्म कहलवाता है, ये ऊपर जैसे है। अगला वार्तिक है दृशेष्य। अगला वार्तिक क्या है? दृशेष्य। वार्तिक का अर्थ क्या है? दृश्य धातु के ईडंतावस्था के कर्ता की ईडंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है अगर दृश्य धातु हो तो, ठीक है ना। दृश्य माने देखना। उदाहरण है दर्शयति हरिम भक्तान, यहाँ देखिए दर्शयति हरिम भक्तान, भक्तों को हरि का दर्शन कराता है, ठीक है, भक्तों को हरि का दर्शन कराता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ईडंतावस्था है, इसलिए इसके जो ईडंतावस्था मतलब सामान्य अवस्था का करता था उसमें क्या हो गया, उसका इस सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा हो गई। तो ईडंतावस्था में जब गया तो उसकी कर्म संज्ञा इससे वार्तिक से हो गई, सूत्र से नहीं, सॉरी वार्तिक से। तो आपका बन गया भक्तान, ठीक है। आगे चलिए। अब देखिए सूत्र में लिखा है, सूत्रे ज्ञान सामान्यार्था नामेव ग्रहणम ना तो तत् विशेषार्थ नामित्यनेव ज्ञाप्यते तेन स्मरते जिघ्रतीत्यादीनां न स्मार्यति प्रापयति वा देवदत्तेन। अर्थात गति बुद्धि इस सूत्र में सामान्य ज्ञान की वाचक विद आदि धातुओं का ग्रहण होता है, किंतु ज्ञान विशेषार्थ स्मृति ग्रह दृश्य आदि धातुओं का ग्रहण नहीं होता। ध्यान रखिएगा, यह बात दृशेष वार्तिक के द्वारा ज्ञापित होता है। इससे दृशेष वार्तिक के द्वारा यह पता चलता है। गति बुद्धि इत्यादि, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ इत्यादि मतलब इस सूत्र के बुद्धि शब्द से ज्ञान सामान्य अर्थ वाली धातुओं का ग्रहण होने से ज्ञान विशेषवाची स्मृति घ्रा स्मृ घ्रा आदि धातुओं के रूप स्मृति जिग्रत के अड़ंतावस्था के कर्ता की अड़ंतावस्था में कर्म संज्ञा गति बुद्धि से नहीं हो पाती। अतः क्या किया गया, इसलिए स्मार्यति देवदत्तेन घ्राप्यति देवदत्तेन ऐसे तृतीयांत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे स्मरति देवदत्ता, देवदत्त को याद करता है, तो ऋजंत में क्या होगा, स्मार्यति देवदत्तेन, अड़ंता अवस्था में क्या होगा, स्मरति देवदत्ता, और ऋजंत में मतलब प्रेरणार्थक या ऋजंता अवस्था में स्मार्यति देवदत्तेन हो जाएगा, ठीक है ना। जिघ्रति देवदत्ता और घ्राप्यति देवदत्तेन, ऐसा बनेगा। अगला है शब्दाय तेर्ण। ये देखिए अगला वार्तिक है शब्दाय तेर्ण। शब्दाय धातु के ऋजंतावस्था के कर्ता की ऋजंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती, ये निषेध कर रहा है कर्म संज्ञा का। देवदत्ता शब्दायते, यहाँ है देखिए देवदत्ता शब्दायते, ये क्या है, ये ऋजंतावस्था में देवदत्त से देवदत्त हल्ला करता है। अब इसको ऋजंतावस्था में ले जाएंगे तो क्या हो गया, देवदत्तेन शब्दायते। अगर लेकिन यहां पर कर्म संज्ञा नहीं होगी, ठीक है ना, इसके कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगा, तृतीय व्यक्ति हो जाएगी। समझे कि नहीं। देवदत्ता शब्दायते है तो शब्दायत्य हो रहा है, लेकिन देवदत्तम नहीं हो रहा, देवदत्तेन हो रहा है, ठीक है। बात समझे कि नहीं। शब्दाय धातु के ऋजंतावस्था के कर्ता की ऋजंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं हो रहा है, ये हमारा क्या करा है, शब्दायत ही हमारा क्या करेंगे, शब्दाय धातु अगर हो तो उसके जब प्रेरणार्थक में जाएंगे तो वहां कर्ता को मतलब जो अड़ंतावस्था का कर्ता है वो अड़ंतावस्था में जब जाएगा तो उसका क्या कर्म संज्ञा नहीं होगी, बल्कि वहां पर तृतीय व्यक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। धात्वर्थ संग्रहित कर्मत्वेन अकर्मत्वात् प्राप्ति, अर्थात जिन धातुओं के अर्थ में कर्म संग्रहित होता है उनको अकर्मक माना जाता है, और शब्दाय धातु के अर्थ में कर्म संग्रहित होता है प्रकृत सूत्र से वे ही अकर्मक गृहित है। जो शब्द गति बुद्धि में कहा गया है वहां पर यही जो है अकर्मक ग्रहित हैं, जिनका देश और काल से भिन्न कर्म ना हो परंतु अकर्मक का कर्म अव्यक्षित हो, उन्हें यहाँ अकर्मक नहीं कहा गया। इसलिए
निम्नलिखित की कर्म संज्ञा होती है। जैसे मासम आसेति देवदत्तम, ये देखिए मासम आसेति देवदत्तम, ठीक है। तो देवदत्त को 1 मास तक बिठाता है, ठीक है। मासम आसेति देवदत्तम। अब सामान्य अवस्था में इसका क्या बने, ये तो अड़ंतावस्था की जगह अड़ंतावस्था का ये उदाहरण है। लेकिन जब ये हमने अड़ंतावस्था जब बनाया था तब उसका अड़ंतावस्था मतलब सामान्य अवस्था का प्रेरणार्थक में क्या हो गया, देवदत्तम हो गया। लेकिन अगर हम इसको सामान्य अवस्था मतलब अड़ंतावस्था में लाएंगे तो मासम आस्ते देवदत्ता ही बन जाएगी। यह सामान्य अवस्था है। यहाँ आस धातु अकर्मक है, अड़ंतावस्था का कर्म देवदत्त है, तो अड़ंतावस्था में इसकी कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं थी। तब देश काल में गतिबुद्धि सूत्र से कर्म संज्ञा होकर मासम आस्ते देवदत्तम वाक्य बन गया, ठीक है। अब आइए अब सूत्र की तरफ चलते हैं। ये भी बड़ा सरल सूत्र है। यहाँ पर ह्री गायब है, मैं लिख दे रहा हूं। ह्री क्रोरन्य तरस्याम, ह्री क्रोरन्य तरस्याम, अन्य तरस्याम का मतलब विकल्प से जानना, मतलब एक बार होगा जो चल रहा है, एक बार नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा वो बताऊंगा। तो ह्री क्रोरन्य तरस्याम, ह्री क्रो रणऊ यह कर्ता साड़ऊ वा कर्म संज्ञा से आता, अर्थात अर्थ क्या हुआ, ह्री और क्री धातुओं के अड़ंतावस्था के कर्ता की अड़ंतावस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। मतलब एक बार तो विकल्प से कर्म संज्ञा होगी, एक बार कर्म संज्ञा नहीं होगी, तो एक बार क्या, तो फिर क्या हो जाएगी, उसमें तृतीय व्यक्ति होगी, ठीक है ना। ह्री और क्री धातुओं के अड़ंतावस्था के कर्ता की अड़ंतावस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा होती है, ठीक है ना। और जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो पक्ष में क्या हो जाएगा, कर्तृकरणो तृतीय सूत्र से तृतीय व्यक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। अन्य तरह से हम पद का अर्थ है विकल्प। उदाहरण देखिए, वृत्त्य कटम हरति, ये अड़ंतावस्था मतलब सामान्य अवस्था है। अब इसका जब अड़ंतावस्था में लाएंगे, यहाँ देखिए ह्री आ गया ना, हरति ह्री धातु है, रूप चलता हरति। अब इसको अड़ंतावस्था में ले जाएंगे, इस अवस्था में, तो क्या बन जाएगा, वृत्त्यम, यहाँ कर्ता जो होगा उसका यहाँ कर्म बन जाएगा अड़ंतावस्था में, तो यहाँ वृत्तम बन गया, बाकी कटम और हार्यति हो गया, ठीक है। नौकर से चटाई ढोवाता है, यहाँ वृत्त कटम हरति, यहाँ क्या कर रहा है, नौकर चटाई को ढोता है, यहाँ नौकर से चटाई ढोवाता है। कर्म संज्ञा न होने के पक्ष में यहाँ तृतीय व्यक्ति होकर क्या बनेगा, अगर ये तो हमने आपको उदाहरण बताया ना, यहाँ वृत्त्य कटम हरति, ये सामान्य अवस्था मतलब अड़ंतावस्था थी, और अड़ंतावस्था में ये बन गया वृत्तम कटम हार्यति। अब अगर विकल्प से ये कर्म हो गया, लेकिन अगर कर्म नहीं बनेगा, तृतीय बनकर क्या बन जाएगा, वृत्तेन कटम हार्यति, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा वो देखिए, क्री धातु वाला देखिए, तो वृत्त्या कटम करोति, अड़ंतावस्था में क्या हुआ, वृत्तम कटम कार्यति। और अगर इसका कर्म संज्ञा नहीं होगा तो वृत्तेन कटम कार्यति, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब इसका एक वार्तिक भी आगे है, आइए। वार्तिक क्या है, अभिवादी दृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम, अभिवादी दृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम, ठीक है। अर्थ क्या हुआ, करें आत्मने पद का प्रयोग होने पर अभिपूर्वक वद तथा दृश्य धातुओं की अड़ंतावस्था के कर्ता की अड़ंतावस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा होती है, वही है। लेकिन करें आत्मने पद का प्रयोग होने पर और अभि उपसर्ग के साथ वद और दृश्य धातु, अभि उपसर्ग हो वद धातु के पहले और या दृश्य धातु के पहले, तब क्या होगा, अड़ंतावस्था के कर्ता की अड़ंतावस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा हो जाए। आत्मने पद का प्रयोग न होने पर कर्म संज्ञा यहाँ नहीं होती, वहां सीधे तृतीय व्यक्ति होती है, ठीक है। इसलिए विकल्प की बात यहाँ की गई है। उदाहरण देखेंगे अड़ंतावस्था का, भक्तः देवदत्तम अभिवदति, अभी आ गया ना, अभी उपसर्ग आ गया, वद धातु भी आ गया, तो भक्तः देवदत्तम देवम अभिवदति, भक्तः देवम अभिवदति, भक्त से देव का अभिवादन करता है। अब इसका अड़ंतावस्था में क्या जाएंगे तो क्या बन जाएगा, भक्तम देवम अविदायते, ठीक है। भक्तः देवम, यहाँ अड़ंतावस्था मिसिंग है,
यहाँ क्या बन जाएगा, भक्तम देवम अभिवादयेत, ये रहा अभिवादयेत, इसको जोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो भक्त की जगह अभी भक्तम समझ लीजिए, भक्तम देवम अभिवादयेते, ये अड़ंतावस्था बन जाएगा। लेकिन अगर यह मतलब एक और बनेगा, मतलब कर्म के अलावा और क्या बनेगा, भक्तेन देवम अभिवादयते, ठीक है, तृतीय व्यक्ति होकर क्या बन जाएगा, भक्तेन देवम अभिवादयेत, ठीक है ना। जब कर्म नहीं बनेगा, जब कर्म बनेगा तो क्या बनेगा, भक्तम देवम अभिवादयते, अभिवादयते, भक्तम देवम अभिवादयते, ठीक है ना, ये बन जाएगा। मतलब अड़ंतावस्था में भक्ता देवम अभिवदति बनेगा, अड़ंतावस्था में बनेगा भक्तम देवम अभिवादयते, और जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो पक्ष में क्या हो, तृतीय व्यक्ति होगी, तो भक्तेन देवम अभिवादयते, ये बन गया। आगे देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, भक्ता देवम पश्यति, यह अड़ंतावस्था में जाएगा तो क्या बनेगा, भक्तम देवम दर्शयते, भक्तम देवम दर्शयते, और जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो क्या बनेगा, तृतीय व्यक्ति बनकर बनेगा भक्तेन देवम दर्शयते, ये बनेगा। यहाँ पर वो मिसिंग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना कुछ प्रमुख सूत्र गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ के यह सूत्र हमने लिया, और कुछ इसी से संबंधित इसका निषेध करने वाला वार्तिक, और फिर इसी को अड़ंतावस्था की इस चीज को दिखाने के लिए कुछ और भी वार्तिक थे और सूत्र थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। और अब अगले मतलब ये पार्ट 2 हो गया आपका द्वितीय व्यक्ति का, और मैं अब अगले मतलब जो है वीडियो में सारे जो है ना द्वितीय व्यक्तियों के सूत्रों को उसमें कंपाइल कर दूंगा, कवर कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए।